बड़े न्यूज़ चैनल हैं सब झूठ का प्रचार कर रहे हैं। आज मीडिया का जो भी मान सम्मान या हमारी और आपकी बात जो पहुंच पाती है वो मैं इन सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो YouTube के चैनल के माध्यम से जनता की आवाज़ बने हुए हैं। इसके लिए आप लोगों को भी पवन जायसवाल जी, हालांकि उन्होंने नहीं कहा, रमा देवी जी ने कहा था, क्या वो ये मानते हैं कि ढाका में रहने वाला या इस क्षेत्र में पताही में रहने वाला, चिरैया मधुबन में रहने वाला हर आदमी इससे पहले चुनाव लड़ा है, अच्छा मत लाया है, तो उसकी स्वाभाविक रूप से दावेदारी बनती है। लेकिन पवन जायसवाल जी ने ऐसा कहा है तो मेरी बहुत बहुत उनको ये कि वो करवा दें, लेकिन वो भी उसी दरख्त के पत्ते हैं यहाँ झूठ पलता बढ़ता है। समझ रहे ना, तो जो बड़े बड़े वादे किए गए वो तो पूरे नहीं हुए, जो बड़े बड़े नेताओं ने इनके सरमौर ने किए वो वादे पूरे नहीं हुए, तो ये क्या वादा पूरा करेंगे। देखिए उसी समय मैंने अपने फेसबुक पोस्ट पर ये लिखा था कि इससे बुरा अपमान वो अपनी मतदाताओं का भी नहीं कर सकते। क्या पवन जायसवाल जी, हालांकि उन्होंने नहीं कहा, रमा देवी जी ने कहा था, क्या वो ये मानते हैं कि ढाका में रहने वाला या इस क्षेत्र में पताही में रहने वाला, चिरैया मधुबन में रहने वाला हर आदमी पाकिस्तानी है। ये उन्होंने मुसलमानों का या पाकिस्तान का अपमान नहीं किया है, अपने मतदाताओं का अपमान किया है और आने वाले चुनाव में 2024 में इस अपमान का बदला भी लिया जाएगा। तो देखिए कार्यालय रहेगा तो हमारे जो भी प्रखंड अध्यक्ष है, कार्यकर्ता बंधु है, आवाम है, जिनको जो समस्या होगी उस समस्या का निदान कार्यालय के माध्यम से होता है। कार्यालय उद्घाटन का यही हम लोगों का उद्देश्य था, जो आज उद्देश्य की पूर्ति होने जा रही है। मेरे राष्ट्रीय महासचिव पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सैयद फैसल अली के द्वारा वो कार्यालय का उद्घाटन होगा और वह समारोह संपन्न किया जाएगा। चंचल बाबू, चंचल चलिए 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 हो गया जी सर। चलिए चलिए, क्या बात है। राष्ट्रीय जनता दल यहाँ खड़े हो जाइए। ऐसा है कि हम लोगों की जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक पार्टी है, उसमें हर आदमी को अधिकार है और राजनीतिक रूप से हम समझते हैं कि हर आदमी सक्षम है कि अपनी उम्मीदवारी पेश करे। ये पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो तय करेगा कि कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। ये माना जाता है कि जो पहले चुनाव लड़ा है, अच्छा मत लाया है, तो उसकी स्वाभाविक रूप से दावेदारी बनती है। लेकिन मैं कोई अपनी दावेदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि ये निर्णय लेने का काम माननीय तेजस्वी जी और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी इसके लिए अधिकृत हैं। वो जिसके हाथ में लालटेन थमा देंगे, आप यकीन कीजिए, आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ, जिसके हाथ में भी लालू जी लालटेन थमा देंगे उसको हम लोग सब मिल करके नया काम करेंगे। कहना ये चाहेंगे कि हम लोगों का आधार जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह से हमारे जो ज़िला के अध्यक्ष हैं उनकी कप्तानी में राष्ट्रीय जनता दल का कुंभा बढ़ रहा है, हमारे अच्छे लाल यादव जी जो हमारे यहाँ के पूर्व प्रत्याशी हैं उनके नेतृत्व में जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल एक और पार्टी का संगठित रूप निकल रहा है, उसके लिए इन सबको मैं मुबारकबाद दूंगा और यहाँ की जनता को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि राष्ट्रीय जनता दल में लोग अपना विश्वास जता रहे हैं। इसलिए भाजपा ने इन लोगों को ठगा है, तो सारे लोग राजद की ओर आ रहे हैं। सबके लिए राजद के दरवाजे खुले हुए हैं। जितने लोग भाजपा से आए हैं उन सबका हम स्वागत करते हैं। आज यहाँ पे ऑफिस खुला है तो वो एक स्थान मिलेगा लोगों का बैठने का, संवाद का, बातचीत करने का। और मैं अच्छेलाल जी से आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि उस बैठक में कुछ ऐसे लोगों को ज़रूर सम्मिलित रखिए कि जो इस सरकार की गलतियों को बताएं और हमारे जो नेतृत्व है, हमारा जो महागठबंधन का जो मंशा है, जो हमारा विजन है, जो हम लोग सोचते हैं, उसको बताने का काम करें। इसलिए बात एक आदमी से दो आदमी, दो आदमी से चार आदमी, इसी तरह से बात प्रसारित होती है। और बहुत क्षमा याचना के साथ कि जो बड़े न्यूज़ चैनल हैं सब झूठ का प्रचार कर रहे हैं। आज मीडिया का जो भी
मान सम्मान या हमारी और आपकी बात जो पहुंच पाती है, वो मैं इन सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो YouTube के चैनल के माध्यम से जनता की आवाज़ बने हुए हैं। इसके लिए आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे लाल जी ने बताया ना, 7 लाख मीट्रिक टन की यहाँ आवश्यकता है, मिल रहा है 20 लाख टन। और कहाँ है भाई इतने जो सांसद जीत के गए हैं, 39 सांसद बिहार के गए हैं केंद्र, क्या है उनकी शक्ति? हमारे जैसा एक सांसद होता ना, हंगामा करके रख देता सदन से लेकर के राजपथ तक, जिसको अब ये लोग कर्तव्य पथ कह रहे हैं, वहाँ तक हंगामा करके रख देते और ये सुनिश्चित करते कि घर घर किसान के हर खेत में यूरिया पहुँचे। तो इनको मतलब ही नहीं है, इसलिए कि इनका मानना, देखिए हमारी बीजेपी के बहुत सारे नेताओं से बात होती है, सांसदों से बात होती है, उनके कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से बात होती है, उनका सिर्फ एक चीज़ मानना है कि हम लोग को थोड़े जनता वोट दे के जिताइए, मोदी जी को वोट दिए, तो उनकी जिम्मेदारी ही नहीं, जवाबदेही नहीं है। जब तक कि चुने हुए नेताओं की जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक इस तरह का चीज़ होता रहेगा। इसलिए मैं आप सब के माध्यम से, आप सारे जनता लोगों से हाथ जोड़ करके कहूँगा कि ऐसा नेता चुनो जिसको आप वोट दे करके चुनो, उसकी काबिलियत पे, उसके निष्ठा पे, उसकी शक्ति पे, उसके समर्पण पे, उसकी वाणी पे, ताकि अगर कोई विफलता हो तो आप उससे सवाल कर सकें। ऐसे लोगों को नहीं जो सदन में जाके कुर्सी की शोभा बढ़ाए। करके कहता हूँ कि टीवी देखना छोड़ दीजिए। सबसे ज्यादा जो अगर देश को नुकसान पहुंचा रहा है, सबसे ज्यादा जो गरीब गुरबा दलित पिछड़े और अकलियत को नुकसान पहुंचा रहा है, तो आज का भारतीय मीडिया है, जिसने एक तरफा एक रंगी भारत बनाने का सपना देखा हुआ है। और ये लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो पूरे भारत को गिरवा बनाना चाहते हैं, उनके साथ ताल में ताल मिला करके भारत का मीडिया काम कर रहा है। याद रखिएगा, मंच पे भी अगर आप देखिए तो कई रंग के फूल होते हैं, बगीचे में जाके देखिए तो कई तरह के फूल होते हैं, तभी गार्डन, तभी बगीचा जो है, बाग बगीचा सुंदर दिखता है। गुलदस्ता हम अपने घर में लगाते हैं तो कई तरह के फूल लगाते हैं, एक तरह के फूल का गुलदस्ता नहीं बनता। भारत एक बहुत बड़ा गुलदस्ता है और उसमें हर प्रकार का फूल होना जरूरी है। एक रंगी गुलदस्ता नहीं, बहुरंगी भारत चाहिए, बहुरंगी गुलदस्ता चाहिए।